जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, मैं हूं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी जीडी 2026 से संबंधित काफ़ी इंपॉर्टेंट जानकारी जो कि आपका दिल गदगद कर देगी। दोस्तों, लग गया वार्ड में सब्सक्राइब गया तेल लेने, डायरेक्टली वीडियो को शुरू करते हैं। क्या है इंपॉर्टेंट जानकारी 2026 एसएससी से जुड़ी हुई, एसएससी जीडी 2026 से यहाँ पर जुड़ी हुई। देखिए दोस्तों, लाइक सब्सक्राइब की जरूरत नहीं है, आप करना चाहते तो कर सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं है। बात करते हैं आगे। सबसे ज़्यादा आप सभी लोगों को पता है कि लगातार न्यूज ट्रेंडिंग में है, वो ये है कि एसएससी जीडी में हर साल वैकेंसी बढ़ रही है, चाहे वो कोई सा भी साल आप ले लो। ठीक है, 2022 से लगातार वैकेंसी बढ़ने पर ही है। ठीक है, और यहाँ पर देखो, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। यहाँ पर 2019 में देख लीजिए वैकेंसी इतनी थी 54,000 के आसपास, 2020 में 60,000, 2021 में वैकेंसी थोड़ी कम रहेगी 25,000, लेकिन 2020 से लगातार वैकेंसी जो है 50,000 के आसपास आ रही हैं। ठीक है, हर साल वैकेंसी बढ़ जाती हैं। जब आपका रिजल्ट आ जाता है या फिजिकल की तैयारी चलती रहती है, उस टाइम पे वैकेंसी इंक्रीज हो जाती है हर साल। ये 3 साल से आप भी देख रहे हैं, 2022 में वैकेंसी बढ़ी, 2024 में भी और 2025 में भी। क्या इस साल वैकेंसी बढ़ने के कोई अनुमान लग रहे हैं, या ऐसे ही दोस्तों हमको जो है सिर्फ जुमला दिया जा रहा है? जुमला नहीं है दोस्तों, रियलिटी है। वो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। ये देख लीजिए, ये 2026 की वैकेंसी हैं जो कि आप सभी के सामने हैं। 2026 में देखो इतनी वैकेंसी 25,487 पोस्ट हैं, 23,467 लड़कों के लिए हैं और 2020 जो है लड़कियों के लिए पोस्ट यहाँ पर हैं। आप सभी यहाँ पर देख भी सकते हैं, मैं आपके सामने दिखा भी रहा हूँ। ठीक है, जिसमें से 13,135 सीआईएसएफ में, सीआरपीएफ में 53,66 इस तरीके की वैकेंसी हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब ये बढ़ के कितनी होने वाली हैं वो जानते हैं। ये इस तरीके का डाटा है आप सभी के सामने, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि ये लड़कों की वैकेंसी है 2026 में। इस तरीके का ये चार्ट है। अब ये चार्ट कितना बढ़ेगा उसको समझते हैं। अब देखो दोस्तों, ये है वो गुड न्यूज़ जो मैं आपको बताना चाह रहा था। अभी हाल फिलहाल के न्यूज़ पेपर में ये दोस्तों आपकी खबर आई है 29 तारीख को। ठीक है, 29 जुलाई को ये खबर आई है 2026 को। यहाँ पर आप इसको देख भी सकते हैं, न्यूज़ पेपर में आपको कटिंग मिल जाएगी देखने को। या इसको अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो मैं एक वेबसाइट के थ्रू भी आपको समझा दूंगा, जहाँ पर साफ साफ इन्होंने बोला है कि भाई साहब 61,738 पद खाली पड़े हुए हैं सीएपीएफ के अंदर। यहाँ पर देखो, सीएपीएफ के अंदर खाली पड़े हैं, ये पद खाली हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और जो गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, इन्होंने बुधवार को राज्यसभा में बताया है कि ये जो पद हैं कितने होने चाहिए। ये होने चाहिए 10,73,728 पद हमारे टोटल होने चाहिए यहाँ पर जवानों के, जिसमें से लगभग अभी तक इतने पद ही भरे गए हैं। 10,04,482 जवान ही अभी तैनात हैं। इतने जवान ड्यूटी कर रहे हैं, करने कितने चाहिए? इतने जवान 10,73,728। सबसे ज़्यादा जो पद खाली पड़े हुए हैं भाई साहब सीआरपीएफ के अंदर खाली पड़े हुए हैं 18,000 के आसपास। इसके बाद सीआईएसएफ में खाली पड़े हैं 17,930 के आसपास। वहीं आईटीबीपी में 10,688, एसएसबी में 6,638 और बीएसएफ के अंदर 5,874, असम राइफल के अंदर 2,474 पद खाली पड़े हुए हैं। राय जी ने ये बात खाली पदों को लेकर भरने की बात कही है कि जल्द से जल्द ये पद हम भरने की बात करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, गृह मंत्रालय भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए यूपीएसएससी और एसएससी के संबंधित सुरक्षा बलों के साथ मिलकर काम कर रहा है। ठीक है, तो ये बात उन्होंने यहाँ पर कही है। अब मैं इसको समझ में आपको नहीं आया होगा, मैं इसको ध्यान से आपको समझा देता हूँ, ध्यान से समझें। देखो, यहाँ पर 61,738 पद खाली हैं केंद्र सशस्त्र बलों में, उसको ध्यान से समझते हैं क्या क्या है। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये जो पद खाली पड़े हुए हैं ये इस तरीके से हैं। यहाँ पर आप देखो 17,930 इतने, बीएसएफ में इतने, आईटीबी में इतने, इतने असम राइफल में। ठीक है, होने चाहिए इतने, लेकिन काम कर रहे हैं इतने। ठीक है, यानी मुख्य बातें क्या हैं इसमें मुख्य बातें ये हैं कि भाई साहब असम राइफल के अंदर इतने पद खाली हैं, ये सब चीज़ें हैं। ठीक है, इसको हटा देना, इसमें ये लिख लेना इतने। ठीक है, इसमें गलती से मिस्टेक हो गया। तो 61,738 जो पद खाली पड़े हैं, इसमें से कुछ पद जो है भाई साहब 2026 की वैकेंसी में ट्रांसफ़र कर जाएंगे। भाई 60,000 में से मान के चलो अगर वो 20,000 30,000 पद भी देते हैं, मान लो 30,000 आप दे देते हैं, 30,000 की वैकेंसी बाद में निकाल लेना, तो 30,000 तो पद ये हैं, साथ के साथ 25,000 वो हैं। तो भाई साहब 55,000 के आसपास तो आप सभी की वैकेंसी वैसे ही हो जाएगी। हर साल आप सभी को पता है कि 50,000 वो भर्ती कर ही देते हैं, क्योंकि भाई साहब वैकेंसी इंक्रीज होनी चाहिए, क्योंकि जवानों की कमी है। लगातार जवान छोड़ रहे हैं, भर्ती को छोड़ देते हैं बहुत से, कुछ जिनका कहीं और सिलेक्शन हो जाता है या कहीं किसी जगह रीजन से वो छोड़ देते हैं। क्योंकि आपको पता है भाई फौज की नौकरी इतनी आसान तो है नहीं।
दोस्तों क्योंकि हमेशा दोस्तों, क्योंकि देखो तीन बार तो मैं भी क्वालिफाई कर चुका हूँ इस एग्जाम को, एसएससी जीडी के को, ठीक है। एक बार मुझे असम राइफल मिली थी और 2 बार मैं फाइनल से रह गया था। एग्जाम मैंने हर बार क्वालिफाई किया था, लेकिन कभी मेडिकल से बाहर, कभी कुछ इस तरीके से दिक्कत आ जाती थी। लेकिन फाइनली जो है मैंने भी छोड़कर अब यूपी पुलिस ज्वाइन किया है अपना, ठीक है। तो अब मैं आप सभी को एक चीज़ और दिखा देता हूँ, और जिनको लग रहा था कि भैया ये फेक न्यूज़ है, तो यहाँ पर आप देख लो, ये कब की खबर है, 29 तारीख की खबर है। यहाँ पर आप देख लीजिए, ये 29 तारीख है। प्राइम न्यूज़ के ऊपर आप जाना तो आपको ये भी पता चल जाएगा, ठीक है। 61,738 पद खाली हैं, जो मैंने आपको बताया था वो इसमें यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है। और वो चीज़ें आप यहाँ पर देख लेना, इतनी वैकेंसी हैं, कितने पद खाली हैं, वो सारी चीज़ें मैंने आप सभी को यहाँ बताई, ठीक है। यहाँ पर आप देख लीजिए, इसमें बताइए कि कहाँ पर कितने आदमी काम कर रहे हैं, जैसे एसएससी में कितने हैं, ठीक है, और सीआईएसएफ में कितने होने चाहिए, कितने इसमें जॉब कर रहे हैं, इस तरीके से पद की सारी चीज़ें इन्होंने यहाँ पर बताई है, ठीक है। मैंने आप सभी को सारी चीज़ें बता दी हैं। और वो सब चीज़ें के बाद अब बात ये आती है कि भाई साहब अब आपकी जो नई भर्ती है इसमें जो है वो पद ऐड होंगे और ज़रूर होंगे। तो बस आज के इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। धन्यवाद। वंदे मातरम।